डीमार्ट ने रिलायंस और बिग बाजार जैसे जायंट्स को कैसे कंपटीशन में बीट किया। डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी ने इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की कि लोकल किराना शॉप्स में प्राइसेस और क्वालिटी की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी और बड़े रिटेल स्टोर्स मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। लेकिन इंडियन मिडिल क्लास के लोग सस्ती और वैल्यू फॉर मनी शॉपिंग करना चाहते थे, पर उनके पास लोकल किराना शॉप्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2002 में राधाकृष्ण दमानी ने लॉन्च किया डीमार्ट, जिसका मेन गोल था इंडियन मिडिल क्लास को डेली नीड की चीजें लोएस्ट प्राइसेस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना। लेकिन इंडिया के अनऑर्गेनाइज ग्रोसरी मार्केट से कम्पीट करना इतना ईजी नहीं था। इस अनऑर्गेनाइज मार्केट से कम्पीट करने के लिए डीमार्ट ने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अपनाया। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डीमार्ट अपने बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट को मिनिमम रखता है, जिसके लिए डीमार्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से बल्क में सामान खरीदता है बिना किसी मिडलमैन के, और डीमार्ट सप्लायर्स की पेमेंट 2 दिन में सेटल कर देता है, जिससे उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। इससे डीमार्ट की परचेजिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। और सबसे पावरफुल मूव ये था, जहां रिलायंस एंड बिग बाजार जैसे कॉम्पिटिटर्स महंगे मॉल्स में रेंट भरते हैं, वहीं डीमार्ट लो कॉस्ट रेजिडेंशियल एरियाज में अपनी जमीन खरीदकर अपने स्टोर्स बिल्ड करता, जिससे डीमार्ट का कोई रेंट का खर्चा नहीं होता था। साथ ही डीमार्ट के स्टोर्स बिल्कुल बेसिक और फंक्शनल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा फैंसी शेल्व्स या डेकोरेशंस नहीं होते, जिससे मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट और भी कम रहती है। इसका सीधा बेनिफिट डीमार्ट के कस्टमर्स को होता है, जिन्हें डीमार्ट में 95% ऑफ द टाइम मार्केट से लो प्राइसेस मिलते हैं। क्योंकि प्राइसेस हमेशा लो होते हैं और कस्टमर्स का फुटफॉल हाई रहता है, इससे स्टॉक जल्दी बिकता है और कैश फ्लो स्टेडी रहता है। यही रीजन है कि डीमार्ट मिनिमम मार्जिन पर भी प्रॉफिट जनरेट कर पाता है और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहता है। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आज डीमार्ट इंडियन रिटेल मार्केट में एक अनबीटेबल ब्रांड बन चुका है। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।